मैं हेमंत कुमार आर्मी क्लासेस में आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे छात्रों, आज मैं आपके सामने बहुभुज का टॉपिक लेकर आया हूं। इस चैप्टर से सेट में हमेशा प्रश्न आते रहता है और बहुत सारे छात्रों का कहना है कि सर ये चीज़ हमें याद नहीं रह पाता है और हम इसे बना नहीं पाते हैं। तो आज मैं आपके सामने बहुभुज के बारे में बेसिक चीज़ बतलाने जा रहा हूँ। अब मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो यह टॉपिक पढ़ लेने के बाद आपसे जो है किसी तरह का कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं, है ना। मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। बहुभुज, सबसे पहले हम जानते हैं बहुभुज। एक चीज़ मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। तो कहने का मतलब है कि बहुभुज कहते किसे हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि बहुभुज हम कहते किसे हैं। तो 3 या 3 से अधिक 3 या 3 से अधिक रेखाओं से घिरी बंद आकृति बहुभुज कहलाता है। बहुभुज कहलाता है। ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे छात्रों। कह रहा है कि 3 या 3 से अधिक रेखाओं से घिरी बंद आकृति बहुभुज कहलाता है। 3 या 3 से अधिक रेखाओं से घिरी बंद आकृति बहुभुज कहलाता है। ध्यान से देखिएगा, अगर यह भुजा 3 भुजाओं से घिरी हुई है तो इसे हम बोलते हैं त्रिभुज। इसे हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज। अगर कोई आकृति 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है तो इसे हम बोलते हैं चतुर्भुज। अगर कोई आकृति 5 भुजा 2 3 4 और यह 5 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, इसलिए इसे हम बोलते हैं पंचभुज। और यदि कोई आकृति 6 भुजाओं से घिरी हुई है, इसे हम बोलते हैं षटभुज। मेरे प्यारे छात्रों, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि देखिए, अगर यह 3 भुजा से घिरी हुई आकृति है, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा, तो यह त्रिभुज कहलाया। यदि यह 4 भुजाओं से घिरी हुई है ना। 4 भुजा कौन कौन? पहला भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा। 3 भुजा से घिरी हुई आकृति, तो यह त्रिभुज कहलाया। 4 भुजा, पहला भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा, चौथा भुजा, तो 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाया? चतुर्भुज। 5 भुजाओं से, पहला भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा, चौथा भुजा और 5वां भुजा, तो 5 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाया? पंचभुज। उसी तरह से पहला भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथा भुजा, 5वां भुजा और 6ठा भुजा, तो 6 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाया? षटभुज। तो इसी तरह से अगर कह दिया कि 7 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, तो सप्तभुज कहलाएगा। 8 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, तो अष्टभुज कहलाएगा। 9 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, तो नवभुज कहलाएगा। इसी तरह से हम आगे बढ़ते और चलेंगे। तो हम सबसे पहले आपको सिखाने क्या जा रहे हैं? बहुभुज। तो ये चीज़ तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम बहुभुज में 3 चीज़ के बारे में जानेंगे। एक होता है उसका अंतःकोण, एक होता है उसका बाह्य कोण, है ना। बहुभुज के बारे में हम ये 2 चीज़ जानेंगे। इसी 2 चीज़ पर बहुभुज जो है मेनली रूप से आधारित है, जिसे हम आपके सामने अभी व्याख्या करने जा रहे हैं। अब देखा जाए, हमें बहुभुज, इसमें हम 2 चीज़ का ध्यान देंगे। एक देंगे बहुभुज का अंतःकोण और एक देंगे बहुभुज का बाह्य कोण। मेरे प्यारे छात्रों, अगर इस त्रिभुज की बात की जाए, है ना, अगर इस त्रिभुज को
इसी सिद्ध में आगे की ओर बढ़ा दिया जाए, यदि इसके भुजा को इसी सिद्ध में आगे की ओर बढ़ा दिया जाए, यदि इसके भुजा को इसी सिद्ध में आगे की ओर बढ़ा दिया जाए, तो बाहर की ओर जो कोण का निर्माण होता है, बाहर की ओर जो कोण का निर्माण होता है, बाहर की ओर जो कोण का निर्माण होता है, इस कोण को हम लोग बोलते हैं बाह्य कोण। इस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? बाह्य कोण, जिसे हम बहिष्ठ कोण के नाम से भी जानते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? बाह्य कोण। इसे कौन कौन बोलेंगे? ये बाह्य कोण हो गया, ये आपका क्या हो गया? बाह्य कोण हो गया। अब हम दूसरी चीज की चर्चा करते हैं। इस त्रिभुज में एक तो बाहर की ओर जब त्रिभुज के भुजाओं को उसी सिद्ध में आगे की ओर बढ़ा दिया जाए, तो बाहर की ओर जिस कोण का निर्माण होता है वह बहिष्ठ कोण कहलाता है। अब हम जानेंगे अंतः कोण। तो ये कोण, ये कोण और ये कोण और ये कोण, ये तीनों कोण जो है अंतः कोण। किस कोण के नाम से जाना जाता है? ये भी अंतः कोण, ये भी अंतः कोण और ये भी अंतः कोण। तो मेरे प्यारे छात्रों, मैं अंतः कोण और बाह्य कोण इसलिए बता रहा हूं ताकि इससे रिलेटेड कम से कम 3 या 4 पॉइंट आपके समक्ष आएगा। आपको बहुभुज जो है बहुत ही आसान लगेगा जब इन सारी चीज़ों को आसानी से समझ लिया जाए। पहले इस चीज़ को समझने का कोशिश करें। ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज में यदि भुजा को उसी सिद्ध की आगे की ओर बढ़ा दिया जाए तो बाहर में जो कोण बनता है वह बाह्य कोण और अंदर का कोण अंतः कोण कहलाया। अगर ये त्रिभुज है, अगर ये चतुर्भुज है मेरे प्यारे छात्रों, अगर ये चतुर्भुज है, अगर इस भुजा को आगे की ओर बढ़ा दिया जाए, इस भुजा को आगे की ओर बढ़ा दिया जाए, इस भुजा के आगे की ओर बढ़ा दिया जाए और इसी भुजा को आगे की ओर बढ़ा दिया जाए, तो ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण, ये जितने भी कोण हैं सब कोण कौन कहलाएंगे? इसको बोलते हैं हम लोग बाह्य कोण। कौन कौन बोलते हैं? बाह्य कोण। जिसमें एक एरो का है वह बाह्य कोण, और जिसमें हमने डबल एरो का दिया, जिसमें हमने डबल एरो का दिया मेरे प्यारे छात्रों, तो ये रिप्रेजेंट करता है अंतः कोण को। किस कोण को रिप्रेजेंट करता है? ये भी अंतः कोण है, ये भी अंतः कोण है, ये भी अंतः कोण है और ये भी अंतः कोण है। बाहर की ओर कोण को बाह्य कोण और अंतः की ओर अंदर वाले कोण को हम लोग अंतः कोण बोलते हैं। इसी तरह से यदि हम पंचभुज की बात करें, किस भुज की बात करें? पंचभुज की बात करें, तो अगर हम पंचभुज की बात करते हैं, पंचभुज की यदि बात किया जाए 1 2 3 4 5, अगर इस पंचभुज की बात किया जाए तो यदि इस भुजा को आगे की ओर बढ़ा दिया जाए, इस भुजा को उसी सिद्ध में आगे की ओर बढ़ा दिया जाए, इस भुजा को उसी सिद्ध में आगे की ओर बढ़ा दिया जाए, इस भुजा को उसी सिद्ध में आगे की ओर बढ़ा दिया जाए और इस भुजा को उसी सिद्ध में आगे की ओर बढ़ा दिया जाए, तो ये जो कोण का निर्माण हुआ, ये जो कोण का निर्माण हुआ मेरे प्यारे छात्रों, यह कहलाएगा बाह्य कोण। ये कौन कौन कहलाएगा? बाह्य कोण। और जो हमने डबल एरो से इंडिकेट किया, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण, इस कोण की यदि चर्चा किया जाए, ये जितने सारे कोण हैं ये कहलाएंगे अंतः कोण। कौन कौन कहलाएंगे? अंतः कोण। ये जो सभी हैं क्या कहलाएंगे मेरे प्यारे छात्रों? अंतः कोण। तो बाह्य कोण और अंतः कोण समझाने का रीज़न यह है कि अगर इस टॉपिक को, यदि इस पॉइंट को यदि कवर कर लिया जाए तो आपको बहुभुज बहुत आसान लगने लगेगा। अब हम बारी बारी से, अब इस पर एक फॉर्मूला बनता है। अगर पूछा जाए, सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं बहुभुज की, इसके बाद हम आपको सिखाएंगे सम बहुभुज। बहुभुज और सम बहुभुज में बहुत अंतर है और विद्यार्थी लोग जो है यहीं पे कंफ्यूज करता है कि सर बहुभुज और सम बहुभुज में अंतर क्या है। तो बहुभुज किसे कहते हैं? तो तीन या तीन से अधिक रेखाओं से घिरी बंद आकृति बहुभुज कहलाती है, जो कि सम बहुभुज का यही डिफरेंशन होता है दोनों का, लेकिन दोनों में फर्क है। हम बारी बारी से दोनों को तुलना करके सीखेंगे। पहले हम बहुभुज की चर्चा करें। अब यहाँ पे एक पॉइंट बनता है कि बहुभुज, अगर इस बहुभुज में 3 भुजा है तो त्रिभुज कहलाया, अगर बहुभुज में 4 भुजा है तो चतुर्भुज कहलाया।
यदि बहुभुज में 5 भुजा है तो पंचभुज कहलाया, यदि बहुभुज में 6 भुजा है तो षष्ठभुज कहलाया, यदि बहुभुज में 7 भुजा है तो सप्तभुज कहलाया। तो इसी तरह से हम अगर बहुभुज में n भुजा मान लिया जाए तो इसे हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं पहला पॉइंट कि n भुजा वाले बहुभुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। मेरे प्यारे छात्रों, मैं अब एक एक करके आपको बतलाने जा रहा हूं कि इसका बेसिक चीज़ क्या है। तो सबसे पहले हम बहुभुज पढ़ते हैं। हमने इस तरह से फिगर ड्रा किया, इस तरह से पारा, इस तरह से पारा, इस तरह से और डॉट 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 डॉट। तो n भुजा वाले बहुभुज हो गया। अब इसका मतलब है कि इसमें कितने भुजा हैं इसके बारे में कहना मुश्किल है। अब हम जानते हैं पहला पॉइंट, इसके बारे में हम पहला पॉइंट जानेंगे। पहला पॉइंट क्या कहा कि सबसे बड़ा चीज़ है कि n भुजा वाले बहुभुज के प्रत्येक भुजा लंबाई में समान नहीं होते हैं। पहला, n भुजा वाले बहुभुज का प्रत्येक भुजा लंबाई में समान नहीं होता है। n भुजा वाले बहुभुज का प्रत्येक भुजा लंबाई में समान नहीं होता है। अब हम दूसरा पॉइंट जानेंगे। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है मेरे प्यारे छात्रों? दूसरा पॉइंट कह रहा है कि n भुजा वाले बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण समान नहीं होता है। अंतःकोण समान नहीं होता है। मेरे प्यारे छात्रों, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहला कहा कि n भुजा वाले बहुभुज का प्रत्येक भुजा लंबाई में समान नहीं होता है। n भुजा वाले बहुभुज का प्रत्येक भुजा लंबाई में समान नहीं होता है। अगर वह लंबाई में समान नहीं होगा मेरे प्यारे छात्रों, तो वह उसका जो है प्रत्येक अंतःकोण भी समान नहीं होता है। तीसरा पॉइंट हम जानेंगे। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? तीसरा पॉइंट हम जानेंगे कि n भुजा वाले बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल बराबर 360 डिग्री होता है। मेरे प्यारे छात्रों, n भुजा वाले बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री। इससे हम तीन चीज के बारे में जाने। पहला क्या कि n भुजा वाले बहुभुज का प्रत्येक भुजा लंबाई में समान नहीं होता है। n भुजा वाले बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण समान नहीं होता है। n भुजा वाले बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। और हम चौथा बात जानेंगे। चौथा बात क्या है? तो चौथा पॉइंट को हम जानेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है मेरे प्यारे छात्रों कि n भुजा वाले बहुभुज
n भुजा वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल, सभी अंतःकोणों का योगफल। n भुजा वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल बराबर n-2 गुने 180 डिग्री। n-2 गुना कितना? 180 डिग्री। हम बारी बारी से इसकी चर्चा करेंगे। यदि त्रिभुज है तो त्रिभुज के सभी बाहु कोणों का योगफल भी 360 होगा। चतुर्भुज है तो उनके भी सभी बाहु कोणों का योगफल 360 होगा। त्रिभुज रहे, चतुर्भुज रहे, पंचभुज रहे, षष्ठभुज रहे, चाहे जो भुज रहे, सभी बाहु कोणों की यदि जोड़ दिया जाए तो उसका योगफल 360 होता है। चूंकि हम बहुभुज के बारे में जान रहे हैं, चूंकि प्रत्येक भुजा तो इसका बराबर है नहीं, इसीलिए इसका प्रत्येक बाह्य कोण भी बराबर नहीं होगा। चूंकि इसका प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर है नहीं, इसलिए इसका प्रत्येक अंतः कोण भी बराबर नहीं होता है। और हम एक पांचवा बिंदु जान रहे हैं इसके बारे में। पांचवा पॉइंट क्या है कि n भुजा वाले बहुभुज, n भुजा वाले बहुभुज में खींचे गए विकर्णों की संख्या, तो विकर्णों की संख्या बराबर n इंटू n-3/2, n इंटू n-3/2। मेरे प्यारे छात्रों, हम अभी बहुभुज के बारे में आपको बतला रहे हैं। तो बहुभुज का पहला पॉइंट क्या आया कि n भुजा वाले बहुभुज का प्रत्येक भुजा की लंबाई समान नहीं होती है। n भुजा वाले बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण समान नहीं होते हैं। और तीसरा, n भुजा वाले बहुभुज के सभी बाहु कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। और n भुजा वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल n-2 गुना 180 डिग्री। और n भुजा वाले बहुभुज में खींचे गए विकर्णों की संख्या बराबर n इंटू n-3/2 होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे छात्रों सम बहुभुज से आता है, लेकिन बहुभुज हमने इसलिए आपको बतलाया कि कभी कभी बहुभुज से भी प्रश्न पूछ देता है। अगर आपसे बहुभुज के बारे में पूछेगा तो या तो आपसे पूछेगा कि बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल ज्ञात करें, या आपसे पूछेगा कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल। तो n भुजा वाले बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री, n भुजा वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल n-2 गुने 180 डिग्री। और n भुजा वाले बहुभुज में खींचे गए विकर्णों की संख्या बराबर n इंटू n-3/2। लेकिन बहुभुज में हमें ध्यान यह रखना है मेरे प्यारे छात्रों कि बहुभुज से जब भी आपसे प्रश्न पूछेगा तो कभी नहीं पूछेगा कि बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात करें या प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात करें। यह प्रश्न नहीं पूछने का रीजन क्या है कि चूंकि बहुभुज का प्रत्येक भुजा समान नहीं होता है, तो जब बहुभुज का प्रत्येक भुजा समान नहीं होगा तो प्रत्येक अंतःकोण भी समान नहीं होगा। इसी प्रकार से प्रत्येक बाह्य कोण भी समान नहीं होगा। तो बहुभुज से जब भी आपसे प्रश्न पूछेगा तो सिर्फ आपसे पूछेगा कि इसके अंतःकोणों का योगफल ज्ञात करें और इसके बाह्य कोणों का योगफल ज्ञात करें, और फिर अधिक से अधिक पूछ सकता है तो विकर्णों की संख्या, है ना। अब हम जानेंगे सम बहुभुज। अब हम सम बहुभुज के बारे में जानेंगे। सम बहुभुज क्या है? इसी का विशेष रूप है सम बहुभुज। जैसे हम लोग त्रिभुज के बारे में जानते थे, तो अगर तीनों भुजा बराबर हो गया तो समबाहु त्रिभुज, अगर चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर हो गया तो वर्ग हो गया, यदि बहुभुज के पांचों भुजा बराबर तो वह सम पंचभुज, यदि बहुभुज की 6 भुजा बराबर तो वह सम षष्ठभुज कहलाया। तो मेरे प्यारे छात्रों, बहुत ज़्यादा प्रश्न जो है सम बहुभुज से आता है। तो हम अब जानेंगे सम बहुभुज क्या है। सम बहुभुज जिसे हम लोग रेगुलर पॉलीगन के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग रेगुलर पॉलीगन के नाम से जानते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि यदि
यदि बहुभुज के सभी भुजाएं, यदि बहुभुज के सभी भुजाएं लंबाई में, यदि बहुभुज के सभी भुजाएं लंबाई में समान हो, लंबाई में समान हो, तो वह समबहुभुज कहलाता है। तो वह कौन बहुभुज कहलाता है? तो वह समबहुभुज कहलाता है। वह क्या कहलाता है मेरे प्यारे छात्रों? समबहुभुज कहलाता है। यदि इसकी सभी भुजाएं लंबाई में समान हो तो यह समबहुभुज कहलाता है। यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं लंबाई में समान हो तो समबाहु त्रिभुज। यदि चतुर्भुज की चारों भुजाएं लंबाई में समान हो तो वह वर्ग कहलाता है, या उसे हम समचतुर्भुज भी कहते हैं। यदि वैसा बहुभुज जिसकी पांचों भुजाएं लंबाई में समान हो तो उसे हम समपंचभुज कहते हैं। कहने का मतलब है मेरे प्यारे छात्रों कि अगर यह त्रिभुज है, यदि यह त्रिभुज है और इसकी तीनों भुजा लंबाई में समान है, तो जब तीनों भुजा लंबाई में समान है तो इसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। यदि चतुर्भुज के चारों भुजा लंबाई में समान है, यदि चारों भुजा लंबाई में समान है तो इसे हम लोग वर्ग कहते हैं, है ना। यदि 1, 2, 3, 4 और 5 यदि इसके सभी भुजा आपस में समान है तो इसे हम समपंचभुज कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? समपंचभुज। अब यहाँ पे हम एक मार्केबल पॉइंट आपको बतलाने जा रहे हैं। चूंकि इसकी सभी भुजा आपस में बराबर, इसकी भी भुजाएं आपस में बराबर और इसकी भी भुजाएं आपस में बराबर, इसलिए यह क्या कहलाया? समपंचभुज। और एक हम समषष्ठभुज, एक हम आपको बतलाने जा रहे हैं समषष्ठभुज। तो मेरे प्यारे छात्रों, जब इसकी सभी भुजाएं की लंबाई आपस में समान हो तो इसे हम बोलते हैं समषष्ठभुज। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? समषष्ठभुज कहते हैं। जब सभी त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर, समबाहु त्रिभुज, वर्ग, समपंचभुज, समषष्ठभुज कहलाता है। जो इन पोर्शन से प्रश्न हमारे सेट में बहुत सारा आते रहता है। चूंकि दोनों का थ्योरी सेम है, अंतःकोण बाह्यकोण, इसमें भी अगर इस भुजा को आगे की ओर बढ़ा दिया जाए तो ये जो कोण का निर्माण होगा यह कहलाएगा आपका बाह्यकोण। कौन सा कोण कहलाएगा? बाह्यकोण। अगर इसमें कर दिया जाए तो यहाँ बाह्यकोण बनेगा, इसमें भी कर दिया जाए तो यहाँ बाह्यकोण बनेगा। अगर इस कोण की बात करें तो यह आपका कहलाएगा अंतःकोण। क्या कोण कहलाएगा? अंतःकोण। यदि इसी भुजा में इसको आगे की ओर बढ़ा दिया जाए तो ये जो बाहर की ओर जो कोण का निर्माण हुआ इसे हम लोग बाह्यकोण बोलते हैं, और जो अंदर की ओर जो कोण है इसे हम लोग अंतःकोण बोलते हैं। दोनों का मैक्सिमम थ्योरी सेम है। अगर इस भुजा को आगे की ओर बढ़ा दिया जाए मेरे प्यारे छात्रों तो ये जो कहलाएगा ये कहलाएगा बाह्यकोण। ये कौन सा कोण कहलाएगा? बाह्यकोण। और इस कोण की अगर बात किया जाए तो ये कहलाएगा अंतःकोण। क्या कहलाएगा? अंतःकोण। उसी तरह से सेम कंडीशन इसमें भी, यदि इस भुजा को आगे की ओर बढ़ा दिया जाए तो बाहर की ओर जो कोण का निर्माण होता है यह कहलाएगा बाह्यकोण, और जो अंदर की ओर जो कोण का निर्माण होता है यह कहलाएगा अंतःकोण। चूंकि बहुभुज और समबहुभुज में फर्क इतना है कि बहुभुज में भुजाएं समान नहीं होती है, लेकिन समबहुभुज में सभी भुजाएं समान होती हैं। और चूंकि सभी भुजाएं समान होंगी तो सभी अंतःकोण भी समान होंगे और प्रत्येक बाह्यकोण भी समान होंगे। अब हम बारी बारी से आपको बतलाएंगे कि समबहुभुज से रिलेटेड एक चीज और मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। रैखिक युग्म अभिगृहित मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। तो रैखिक युग्म अभिगृहित क्या है, पहले इस चीज को आप ध्यान से समझिए। तो रैखिक युग्म अभिगृहित क्या है कि जब कोई किरण किसी रेखा पर आधारित हो तो उस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। मेरे प्यारे छात्रों, जब इस तरह का कंडीशन उत्पन्न हो, अगर ये ए है और ये बी है और यहाँ से O है और ये C है,
तो ऐसी स्थिति में अगर ये x हो और ये y हो तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री होता है। x प्लस वाई बराबर क्या होता है? 180 डिग्री। किसके अनुसार? तो रैखिक युग्म अभिगृहित से। किसके अनुसार से मेरे प्यारे छात्रों? रैखिक युग्म अभिगृहित से। जब कोई किरण किसी रेखा पर आधारित हो तो उस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब हम इसका यूज कहाँ है बहुभुज में, इसके बारे में हम जानेंगे, है ना। तो हम जानते हैं तो ये दोनों एक दूसरे का आसन्न कोण है और दोनों आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो बहुभुज और समबाहुभुज अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब हम जानेंगे कि n भुजा वाले समबाहुभुज में क्या क्या चीज होता है। तो सब कुछ सेम वही चीज है, चाहे वह बहुभुज हो चाहे वह समबाहुभुज हो, लेकिन एक चीज हमको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट हम सबसे पहले जानेंगे, n भुजा वाले समबाहुभुज, n भुजा वाले समबाहुभुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। मैं इन बातों को इसलिए आपके समक्ष लिखने जा रहा हूं ताकि इससे जो है आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि प्रश्न में क्या पूछता है और हमें इसे कैसे बनाया जाए और इस चीज़ को हम कैसे याद रखें। तो मेरे प्यारे छात्रों, n भुजा वाले समबाहुभुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, तो हम इसके बारे में पहला बात जानेंगे। पहला बात क्या है? तो पहला बात कह रहा है मेरे प्यारे छात्रों कि n भुजा वाले बहुभुज से समबाहुभुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो पहला टर्म क्या है कि सभी अंतःकोण समान होते हैं। सभी अंतःकोण समान होते हैं। पहला चीज क्या कि n भुजा वाले समबाहुभुज की महत्वपूर्ण बातें क्या है? सभी अंतःकोण समान होते हैं। दूसरा, प्रत्येक अंतःकोण, सभी अंतःकोण न करके हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक अंतःकोण समान होता है। और इसमें क्या होता है? प्रत्येक बाह्य कोण समान होता है। प्रत्येक बाह्य कोण समान होता है। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट कि प्रत्येक अंतःकोण समान होता है, दूसरा प्रत्येक बाह्य कोण समान होता है। तीसरा पॉइंट हम आएंगे, तीसरा पॉइंट कहता है कि सभी अंतःकोणों का योगफल, सभी अंतःकोणों का योगफल, तो सभी अंतःकोणों का योगफल बराबर n-2 गुने 180 डिग्री। n-2 गुना 180 डिग्री, या इसे हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं 2 इंटू n-2 गुने 90 डिग्री। बहुत सारे प्रश्न में ये भी पूछता है। चौथा पॉइंट हम क्या जानेंगे कि प्रत्येक अंतःकोण, तो अगर हमसे प्रत्येक अंतःकोण पूछे मेरे प्यारे छात्रों तो n-2 गुना 180 और बटा n। यदि योगफल में भुजाओं की संख्या से भाग दे दिया जाए तो प्रत्येक अंतःकोण निकलता है। पांचवा पॉइंट हम जानेंगे कि सभी बाह्य कोणों का योगफल, प्रत्येक बाह्य कोणों का योगफल, प्रत्येक अंतःकोण समान होते हैं, प्रत्येक बाह्य कोण समान होते हैं, सभी अंतःकोणों का योगफल इतना, सभी बाह्य कोणों का योगफल, सभी बाह्य कोणों का योगफल, सभी
बाह्य कोणों का योगफल, तो सभी बाह्य कोणों का योगफल बराबर होता है 360 डिग्री। और यदि आपसे पूछा जाए कि प्रत्येक बाह्य कोण, तो प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 360 डिग्री बटा n। प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 360 डिग्री बटा n। अब हम जानेंगे इसी से रिलेटेड 7वां पॉइंट। सबसे पहले मैं आपके सामने एक समबहुभुज पारने जा रहे हैं। गौर कीजिएगा, अगर इस बहुभुज के बारे में अगर देखा जाए तो यदि इस भुजा को अगर आगे की ओर बढ़ा दिया जाए तो ये कोण जो है बाह्य कोण कहलाता है। कौन कौन कहलाता है? बाह्य कोण। और यदि इस कोण की बात किया जाए तो यह कोण कहलाएगा अंतःकोण। ये कौन कौन कहलाएगा? अंतःकोण। तो इसमें मार्केबल पॉइंट क्या है मेरे प्यारे छात्रों कि अंतःकोण प्लस बाह्य कोण, अंतःकोण प्लस बाह्य कोण यदि दोनों को जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा 180 डिग्री। अंतःकोण प्लस बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यदि प्रश्न में अंतःकोण दिए हुए रहेगा तो इस समीकरण की सहायता से हम बाह्य कोण निकाल लेंगे। यही चीज़ को अगर हमें अंतःकोण के बारे में अगर पता करना हो तो अंतःकोण बराबर 180 डिग्री माइनस बाह्य कोण, 180 डिग्री माइनस बाह्य कोण। और यदि 9वां पॉइंट हमें बाह्य कोण ज्ञात करना हो तो 180 डिग्री माइनस अंतःकोण। मेरे प्यारे छात्रों, हमने n भुजा वाले समबहुभुज से रिलेटेड इतना सारा बात बतलाया। पहला पॉइंट क्या बतलाया? तो पहला पॉइंट बतलाया कि इसका प्रत्येक अंतःकोण समान होता है, समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण समान होता है। दूसरा पॉइंट हमने बतलाया कि इसका प्रत्येक बाह्य कोण भी समान होता है। तीसरा पॉइंट हमने बतलाया कि सभी अंतःकोणों का योगफल n-2 गुने 180 डिग्री, या कभी कभी इसे हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं 2 × n-2 गुना 90 डिग्री। चौथा पॉइंट हमने बतलाया कि प्रत्येक अंतःकोण, चूंकि इसका प्रत्येक अंतःकोण बराबर होता है इसलिए प्रत्येक अंतःकोण बराबर n-2 × 180 बटा n। पांचवा पॉइंट हमने बतलाया कि सभी बाह्य कोणों का योगफल 360, वह चाहे बहुभुज हो या समबहुभुज हो, सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना? 360। लेकिन अगर समबहुभुज के बारे में पूछे कि प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा तो समबहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 360 बटा n। और 7वां पॉइंट जो हमने आपको बतलाया यह बहुत मार्केबल पॉइंट है। इस चीज़ की सहायता से हमें मैथ बनाने में बहुत ही आसानी होगा। तो पहला क्या? अंतःकोण। अगर इस बहुभुज का एक भुजा को आगे की ओर बढ़ा दिया जाए तो इसके प्रत्येक शीर्ष पर दो कोण का निर्माण होता है और एक कहलाता है अंतःकोण और एक कहलाता है बाह्य कोण। यदि इन दोनों कोणों को जोड़ दिया जाए, अंतःकोण प्लस बाह्य कोण, किसकी सहायता से? रैखिक युग्म अपगृहीत से, कि जब कोई किरण किसी रेखा पर आधारित हो तो उस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो रैखिक युग्म अपगृहीत से n भुजा वाले समबहुभुज में अंतःकोण प्लस बाह्य कोण का मान कितना? 180 डिग्री। अंतःकोण अगर निकालना हो तो 180 में से यदि बाह्य कोण घटा दिया जाए तो अंतःकोण का मान निकलेगा। बाह्य कोण निकालना हो तो 180 में से अंतःकोण घटा दिया जाए तो हमें बाह्य कोण का मान प्राप्त होगा। दो फार्मूला इससे रिलेटेड और है। वो दोनों फार्मूला क्या है मेरे प्यारे छात्रों? इस पर हम गौर करेंगे। तो एक 10वां फार्मूला आपके सामने आपके समक्ष है। 10वां फार्मूला क्या है? 10वां नंबर फार्मूला कि विकर्णों की संख्या, अगर इसमें पूछे कि समबहुभुज में विकर्णों की संख्या तो विकर्णों की संख्या बराबर फार्मूला n × n-3/2। विकर्णों की संख्या बराबर n × n-3/2। और एक लास्ट फॉर्मूला अगर आपसे पूछे
कि भुजाओं की संख्या, अगर आपसे पूछे भुजाओं की संख्या तो हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों 360 डिग्री बटा प्रत्येक बाह्य कोण। प्रत्येक बाह्य कोण, यदि 360 में प्रत्येक बाह्य कोण से भाग दे दिया जाए तो हमें भुजाओं की संख्या प्राप्त हो जाएगी। मेरे प्यारे छात्रों, मुझे विश्वास है, मुझे आशा है कि आपको समबाहुभुज और बहुभुज अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोनों में फर्क कितना क्या है। अब इस थ्योरी के जस्ट खत्म होने के तुरंत बाद मैं इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न लेकर आऊँगा, है ना, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। मुझे आशा है कि आपको समबाहुभुज और बहुभुज अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं हेमंत कुमार आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत।